प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ लोग जहां वसूली करने पर आमादा हैं, तो वहीं इसी महामारी के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंसानियत को आगे रखकर मानव सेवा में लगे हुए हैं। फरीदाबाद में ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया नाम की एक एनजीओ ने ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर निःशुल्क सेवा की शुरुआत की है। खास बात तो ये है कि इस ऑटो एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों की रोजाना दर्जनों कॉल आ भी रही है। दिखाई दे रही ये वही ऑटो एम्बुलेंस है जिसे मरीजों को लाने और ले जाने के लिए ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया नाम की एनजीओ के द्वारा स्पेशल तौर पर तैयार किया गया है और जिस पर पीपीई किट पहने ड्राइवर को तैनात किया गया है। कॉल आने पर बताए गए पते पर पहुंचकर अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। एनजीओ के द्वारा फिलहाल प्रयोग के तौर पर एक ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसे बाद में और आगे बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। ड्रीम इंडिया टू एजुकेट इंडिया बाय नन्ही उड़ान एनजीओ की वॉलंटियर रितु अरोड़ा ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बेड्स के लिए, ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो हमारी टीम ने वो भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है, कुछ बड़े लोगों के साथ मिलके, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ मिलके पूरा टाइम हमने वो भी किया। ड्राई राशन गरीब लोगों को जिनको बहुत ज़रूरत थी वो भी पहुंचाया है। और अब हम लोगों ने फिर अल्टीमेटली सोचा कि एम्बुलेंस के कारण हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, लोग टाइमली पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस वाले बहुत मनमर्जी के पैसे भी मांग रहे हैं और है भी कम और ऑटोज़ भी कम चल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक शुरुआत की जाए, तो हमने एक ऑटो के साथ ये शुरुआत करी है। और ये सत्य प्रकाश जी हैं जो गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने खुद आके हम लोगों को बोला कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ तो फिर हमने इनके साथ मिलके हम इनको सैलरी देंगे, हम इनकी हेल्प करेंगे और ये हमारी गाड़ी चलाएंगे। तो हमने ये एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करी है। बाकी और भी एक ग्रुप है जो एक एम्बुलेंस सेवा चला रहा है, तो हम उनके साथ भी हम लोग ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पीपीई किट पहनकर ऑटो एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर सत्य प्रकाश की माने तो कॉल आने पर मैडम रितु अरोड़ा के द्वारा उन्हें सूचना दी जाती है, जिस पर वो बताए गए पते पर पहुंचकर मरीज को सेवाएं देते हैं। मैंने कॉल इन लोगों के पास आता है, जैसे मैं जाता हूँ और जाने के बाद वहाँ से अगर मान लेकर लेट होता है तो जैसे एम्बुलेंस ये मिल जाता है तो कोई बात नहीं, फिर रिटर्न आ जाता है। तो पेशेंट को कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, किस हालात में होते हैं वो, क्या कुछ आपको देखना पड़ता है, कैसे सेफ्टी वगैरह रखते हैं? अभी मान लें उतना इमरजेंसी जैसे करने का मतलब ज़्यादा इमरजेंसी पीरियड वाला नहीं मिले, मैंने नॉर्मल, इसलिए अभी कोई दिक्कत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो मान लें मिल जाता है तो मेरे को रिटर्न भी आ जाना पड़ता है, क्योंकि मान लें ऑटो और एम्बुलेंस में फ़र्क पड़ जाती है। तो गरीब लोगों को पहुँचाने का काम करते हैं हॉस्पिटल को। हाँ, इन लोग का मान लें कि पहले कॉल गया था तो बोले कि चलो कि पैसा वैसा के, मैं बोला कि पैसा के नहीं, चलो मान लें कि आप लोग भी हेल्प करें तो मैं भी सहयोग कर दूंगा। महामारी से पहले ये बच्चों को पढ़ा रहे थे और महिलाओं के रोजगार को लेकर काम किया करते थे, लेकिन महामारी के दौर में सक्षम लोगों और हॉस्पिटल के साथ मिलकर ब्लड, प्लाज्मा, ऑक्सीजन और बेड आदि के लिए इन लोगों ने सेवाएं देनी शुरू कर दी और ड्राई राशन जरूरतमंदों तक पहुंचाने का नेक काम कर रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।